ये लोग खाली लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अब जो है देखिए, अब बचा कुछ नहीं। और कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये लोग खाली फड़फड़ा रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जैसे क्या बोला था महबूबा मुफ्ती ने कि जो है खून की नदियां बह जाएंगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ये योगी मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पे करेगा कोई भी दंगा। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर चर्चाएं हो रही थी। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ बोर्ड एक्ट पारित हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी है और उसके बाद देखा जाएगा कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल जो है वो एक्ट बनकर दिखाई देगा, देश के संविधान में लागू होगा। क्या लगता है सर, अब कोई कानूनी रोड़ा लगने की आशंका है या फिर मान के चलें कि अब ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार है? नहीं, अब कोई कानूनी क्या रोड़ा आएगा भाई। लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पारित हो गया, और दोनों में जो वोट पड़े हैं इसके पक्ष में बड़े मतलब जो है क्या कहते हैं कि अच्छे बहुमत में वोट पड़े हैं। तो जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास तो जाना ही है। लोग कह रहे चैलेंज भी किया जा सकता है इस निर्णय को, इस एक्ट को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए तो हो सकता है इस पर स्टे लगा दिया जाए। देखिए, ऐसा है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। और जिसने इस वक्फ बोर्ड बिल में जो है या वक्फ बोर्ड कानून जिस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो इसमें संशोधन की पैरवी की है, संशोधन किया है, तो कहीं ना कहीं यदि उनकी नीति और नियत सही होगी तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो नीति और नियत सही, क्योंकि बात की जा रही है और नियत सही थी तभी अनुच्छेद 370 हट गया। आपने देखा भी होगा, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि हम जो है क्या कहते हैं इसको, चुनाव जीतने के बाद हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम जो अनुच्छेद 370 है वो क्या कहते हैं कि हम जो है वापस लागू कर देंगे। आज तक लागू हुआ नहीं हुआ ना। तो ये लोग खाली लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अब जो है देखिए, अब बचा कुछ नहीं। और कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये लोग खाली फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ तो बचा नहीं। जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जो अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो भारत देश के मुसलमानों का क्या होगा? वो कैसे सवाल उठा सकता भाई साहब? पर इसी देश के अंदर देखा जाता है तमाम ऐसे नेता हैं जो धरना प्रदर्शन। मैं जवाब दूंगा आपका कि जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। और जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत
जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी, जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। और एक लाइन कहना चाहता हूं, जो आपने कहा ना चैलेंज, ये अधिकार है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग कह रहे हैं, पहले कहे थे शाहीन बाग बना दिया जाएगा, ये बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, लागू नहीं होने देंगे। जैसे क्या बोला था महबूबा मुफ्ती ने कि जो है खून की नदियाँ बह जाएंगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो एक लाइन क्यों नहीं हुआ, वो एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये योगी मोदी का दौर है यारो, ये योगी मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये योगी मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पे करेगा कोई भी दंगा। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा, कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। आप जानते होंगे आज ये वोटों की राजनीति के चक्कर में तेजस्वी यादव हम मर जाएंगे, सत्ता चली जाएगी, लेकिन मुसलमानों के हक को जो है जाने नहीं देंगे, वक्फ बोर्ड कानून पास नहीं होने देंगे। और इनके पप्पा जान इसी लोकसभा में क्या बोले थे कि जो है इस वक्फ बोर्ड जो बिल है इसको जो है चलिए इस बार तो मैं समर्थन दे देता हूं, लेकिन अगली बार जो है कांग्रेस सरकार थी उस समय जो है मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगली बार इसमें एक जो है संशोधन करके और एक कड़ा कानून जो है बनाने का काम किया जाए, ये हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। उदाहरण दिया था उन्होंने कि बिहार में पटना में डाक बंगले की जो भी जमीनें थी वो कब्जा करके उस पे जो है क्या कहते हैं अपार्टमेंट बना दिया गया। क्यों नहीं अपने बाप का जिस बाप की विरासत के बदौलत आज तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसी बाप के बदौलत सपना देख रहे हैं ना, तो क्यों नहीं अपने बाप का वो स्टेटमेंट एक बार आकर के बयान देते हैं कि मेरे बाप ने ये बोला था और मैं अब ये बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।